अतिथि बनकर आए और स्वामी बनकर रहने लगे, पल पल सताने लगे माता। अनर्थ, महादेव के कैलाश पर ऐसा संकट। चलो भृंगी, मैं तुम्हारे साथ। नहीं माता। सुना नहीं तुमने नंदी? कैलाश संकट में है। नहीं माता, उन संकट रूपी सनत कुमारों के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। उनके लिए आप कैलाश जाने का कष्ट ना करें माता। आप यहां रहकर प्रभु का शुभ समाचार लेकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करें। हाँ माता, नंदी सत्य कह रहे हैं। आपका यहाँ रहना ही सर्वदा उचित है। हाँ माता, आप यहीं रहिए। ठीक है, किंतु यदि समस्या सघन हो तो मुझे अवश्य बताना। अवश्य माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा। चलिए भृंगी जी। उस ग्रह पर अंधेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार सूर्य देव का उस ग्रहवासियों से मनमुटाव हो गया था। तब से सूर्य की रोशनी उस ग्रह पर नहीं पहुंचती। उस ग्रहवासियों ने बहुत तप किया, मगर सूर्य नहीं पिघले। सूर्य देव के प्रकाश को प्राप्त करने का कोई उपाय? यदि आपके आगमन पर भी अंधेरा हो तो आपको सूर्य देव का आवाहन करना होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम महादेव। मेरे आह्वान का उद्देश्य बताएं प्रभु। मेरी माँ अचेतन अवस्था में है। उन्हें चैतन्य अवस्था में लाने के लिए मैं यहाँ नील वृक्ष का पुष्प लेने आया हूँ। उसे प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करें सूर्यदेव, क्योंकि इस अंधकार में मैं उस नील वृक्ष को ढूंढ नहीं सकता। महादेव की इच्छा सर्वोपरि है। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कौन हो तुम और हमारे साथ क्यों चल रहे हो? जाओ अपने घर। साकेत भाग, साकेत भाग, साकेत भाग।
नहीं तो ये निर्दय तेरे प्राण ले लेगा। पीछे मुड़कर मत देखना पुत्र, और जब कभी भी त्रिशूलधारी बालक दिखे तो उसके साथ हो लेना, वो तेरी रक्षा करेगा। साकेत भाग 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 साकेत, साकेत भाग, साकेत भाग, पूरी शक्ति लगाकर भाग पुत्र भाग। मेरे हार को भगाकर तूने अच्छा नहीं किया स्त्री, किंतु कोई बात नहीं, उसे फिर कभी हार बनाऊंगा। अभी तू मेरा ग्रास बन, अभी तू मेरा ग्रास बन। वर्तमान में कष्ट झेलकर यदि भविष्य को बचा लिया जाए तो उससे बड़ा जीवन में कोई और सफलता नहीं। मुझे गर्व है कि मैंने अपने भविष्य को बचा लिया। स्त्री, रोने क्यों लगे? क्योंकि आप लोग मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर रहे हैं। मना इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो स्थान संकट से भरा हुआ है। हम अपने साथ तुम्हें संकट में नहीं डाल सकते हैं। भ्राता नारायण सत्य कह रहे हैं, तुम यहीं रुको। हम जिस कार्य से जा रहे हैं उस कार्य को पूर्ण कर जब लौटेंगे तब तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ, अकेले नहीं रहूंगा यहाँ। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आप मिले हैं मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। आप मना करेंगे तब भी मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। मेरी माँ ने कहा है कि आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं अपनी माँ के कदम पर अविश्वास नहीं कर सकता, उनका कहा टाल नहीं सकता। हमारे कारण किसी पुत्र के द्वारा उसकी माँ की आज्ञा का उल्लंघन, ये उचित नहीं है। चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अनुसूया, मैं अपने भीतर के द्वेष को देख ही नहीं पाई।